हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो गाइस आज मैं बात करने जा रहा हूँ RTX स्पार्क की, जिसका मैंने इससे पहले एक वीडियो डाल चुका हूँ जो कि था गेमिंग शोकेस। जो कि मैं जब कॉम्प्यूटेक्स पे गया था तो NVIDIA RTX स्पार्क का एक शोकेस रख रखा था जो कि था सरफेस लैपटॉप अल्ट्रा, जो नाइस लुकिंग मैकबुक स्टाइल। तो गाइस अभी इसकी ही बात करते हैं। जो सरफेस लैपटॉप अल्ट्रा है, इसका शोकेस था तो NVIDIA का एग्जीक्यूटिव था उसके साथ, और वो शोकेस कर रहे थे कि गेम डेवलपर्स के लिए ये कितनी बेटर है। अभी आप देख सकते हो कि जो इसका परफॉर्मेंस है, शोकेस में देखा गेमिंग परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंगली ये एक 5070 ऑलमोस्ट 5070। अब उसमें 12 GB वाला मॉडल भी इन्होंने लॉन्च कर दिया। पहले वरना 5070 8 GB VRAM में आता था। 8 GB VRAM की तो परफॉर्मेंस इसलिए लॉक हो जाती है क्योंकि VRAM कम है, तो कई गेम जिसमें VRAM ज़्यादा चाहिए होती थी तो उसके कारण उसमें चलती नहीं थी। पर 12 GB जो VRAM वाला है उसके ऑलमोस्ट बराबर इसकी परफॉर्मेंस है GPU की, क्योंकि इसकी जो आप VRAM है वो 64 128 GB, मतलब यूनिफाइड मेमोरी टाइप है इसमें। मतलब CPU और GPU दोनों की जो रैम या जो मेमोरी है ना वो इकट्ठी है। तो इस लिमिट नहीं है, कोई हार्ड लिमिट नहीं है कि कितनी VRAM यूज़ कर सकता है वो। मैंने उससे पूछा कि रेड साइड मतलब AMD की साइड पर उन्होंने अभी रिसेंटली लॉन्च किया था AMD का AI Max, हाँ A395। तो मैंने एग्जीक्यूटिव से पूछा भाई जो उनका लेटेस्ट APU लॉन्च हुआ है रेड साइड पे, उसके भी में यू हैव टू गो टू द BIOS टू चेंज VRAM। तो कहता ऑन आवर साइड इट वुड बी बेटर देन दैट। तो इससे क्या आंसर निकलता है, क्योंकि उसने सीधा सीधा कुछ तो नहीं कहा। बेटर का मतलब कुछ भी हो सकता है कि आप सीधा सॉफ्टवेयर में भी, जैसे अगर इसके बीच में भी AI Max के बीच में भी सॉफ्टवेयर कई, जैसे ASUS का लैपटॉप आया है उसके बीच में आप सॉफ्टवेयर के बीच में भी चेंज कर सकते हो, पर आपको फिर रीबूट करना पड़ता है। और जो इन्होंने पहले लॉन्च किए थे कईयों के बीच में, उसमें सिर्फ बायोस के बीच में ही आप चेंज कर सकते थे। बायोस के बीच में जाके आपको चेंज करना था कि आपको CPU का कितनी रैम देनी है और GPU को कितनी रैम देनी है। तो आपका जो यूज केस होता है उसके हिसाब से आप वो चेंज कर सकते थे। और और इसके बीच में एक और चीज़ अलग है जो कि N1X में अलग है और इसमें अलग है, वो है कि इसका जो CPU है वो x86 बेस्ड है। इसमें ARM का कोई भी यूज़ नहीं है। ये AMD आप नॉर्मल ऐसे सोच, जैसे इंटेल का नॉर्मल CPU आता है उसके बीच में इंटीग्रेटेड GPU होता है ना, वैसे इन्होंने AMD वालों ने इंटीग्रेटेड GPU को हटा के एक फुल पावर GPU RTX 8060S एस इसलिए डाला है क्योंकि ये इसके साथ अटैच्ड है। भाई इसकी जो परफॉर्मेंस है ऑलमोस्ट 4060 के ऑलमोस्ट बराबर थी जो भी मैंने देखा। इसमें ऑफ कोर्स जो VRAM की लिमिट है वो आप बढ़ा सकते हो। इसमें 64 GB 128 GB में कम से कम 60% जो रैम है वो डेडिकेट कर सकते हो GPU को। तो इसके कारण अभी जो लेटेस्ट चीज तो N1X जैसी लॉन्च की गई है अभी ये AMD के द्वारा की गई है, तो ये है जो कि मुझे लग रहा है कि फॉरवर्ड जाते हुए मुझे लगता है ज़्यादातर लैपटॉप्स के बीच में APUs ही आएंगे, जबकि डेस्कटॉप के बीच में भाई ना तो कोई पावर कंस्ट्रेंट होता है, ना कोई साइज कंस्ट्रेंट है, ना कोई कूलिंग कंस्ट्रेंट है। तो डेस्कटॉप में भाई आपको इंटीग्रेटेड सारा कुछ रखने की ज़रूरत है नहीं। और वैसे भी जो भी लैपटॉप्स होते हैं अभी ज़्यादातर उसमें ना आप CPU चेंज कर सकते हैं ना GPU चेंज कर सकते हैं, दोनों आते तो हैं पर अलग अलग चिप पे आते हैं। तो अभी रिसेंटली NVIDIA ने थोड़ी इन्वेस्टमेंट की थी इंटेल के बीच में भी, उन्होंने अभी लॉन्च ये अगले 1 या 2 साल के बीच में माइक्रोसॉफ्ट का है ना, माइक्रोसॉफ्ट को बहुत कंपेल किया है कि ARM का बेटर सपोर्ट दे, जो कि वो खुद भी चाहता था इनका, जैसे स्नैपड्रैगन X के साथ आया। इसके कारण मुझे लगता है क्योंकि NVIDIA एंटरप्राइज साइड पे ARM और NVIDIA GPUs का बहुत बेटर पहले से रहा है। मतलब ये लगभग पिछले 5 साल से ARM CPUs के साथ यूज हो रही हैं NVIDIA GPUs, पर वो सिर्फ एंटरप्राइज में सर्वर्स में यूज होते थे, जबकि अब इन्होंने ये कंज्यूमर फेसिंग लॉन्च किया है। जिसके कारण मुझे लगा है कि जो इन्होंने माइक्रोसॉफ्ट को कंपेल किया है, और माइक्रोसॉफ्ट खुद भी चाहता था ARM यूज करना लैपटॉप्स के बीच में क्योंकि बैटरी लाइफ बहुत इंप्रूव होती है ARM प्रोसेसर से। अभी तक इनका कोई हार्डवेयर लॉन्च जो कंज्यूमर यूज कर सकते हैं, रिव्यू कर सकते हैं, वो तो अभी तक आया नहीं है। तो इसलिए जो भी है, जो स्पेशल इन्होंने शोकेस किया था बड़े बड़े यूट्यूबर्स को NVIDIA बूथ में, और जो मैं 3 गेम शोकेस कर रहे थे, एक थे एलन वेक 2, एक बैटलफील्ड थी, 3 गेम का शोकेस किया था हाँ फोर्टनाइट का। जो कि फोर्टनाइट था वही पहले से थोड़ा ARM नेटिव है, जो ARM के बीच में सबको आ रही है गेमिंग में, वो है एंटी चीट की। भाई एंटी चीट सॉफ्टवेयर ARM नेटिव नहीं है कोई भी, जबकि अभी लोगों ने शुरू किया है, नई नई कंपनीज आ रही हैं जो कि ARM नेटिव एंटी चीट लॉन्च कर रही हैं। तो हो सकता है कि इस साल जब
ये लैपटॉप लॉन्च हुए तब तक मोस्ट गेम्स आर्म नेटिव अपना गेम और एंटी चीट है वो लॉन्च कर दें। पता नहीं भाई, कुछ आइडिया नहीं है, पर एक जो मेन रीज़न है जिसके कारण अभी भी मुझे इतना लग रहा है कि इससे इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा विंडोज़ को, वो है भाई विंडोज़ इटसेल्फ। और उसके बाद जो मैं आपको बता रहा था कि मैं वहाँ एग्जीक्यूटिव से बात कर रहा था गेम डेवलपमेंट में, वो कहते ज़्यादातर जो गेम डेवलपर्स थे आजकल वो यूज़ करते थे AMD का जो वर्क स्टेशन CPU आता था उसके साथ NVIDIA का GPU, क्योंकि AMD के जो GPUs हैं ना वो इतने पावरफुल नहीं है और उनका जो ऑप्टिमाइजेशन है वो, अगर तो आप कोई ऐसी गेम लॉन्च कर रहे हो जैसे अभी भी GT5 जो है वो AMD के GPU के ऊपर बेटर परफॉर्मेंस देती है NVIDIA की जगह, क्योंकि वो पहले लॉन्च हुई थी कॉन्सोल पे। जो कॉन्सोल पे लॉन्च होती है उनका AMD के साथ ऑप्टिमाइजेशन सही रहता है, पर आप अगर एक स्मॉल स्टूडियो या आप एक बिग स्टूडियो जो सिर्फ PC गेम्स लॉन्च करता है, आपकी ज़्यादातर गेम्स जो होती हैं NVIDIA के ऊपर बिल्ड होती है, क्योंकि NVIDIA का सॉफ्टवेयर स्टैक बहुत बढ़िया है। तो गाइस आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलूंगा आपको एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।